तो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए लेसन 5 टार्च बियरर्स का क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में, यानी कि प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम के बारे में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोज से जो कोई भी लेसन हो उससे 4 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको मैंने पहले बताया था क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैराग्राफ और पैसेज, दूसरा था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तीसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और चौथा जो आपका है वह आपका आता है मैचिंग वर्ड। तो अब आइए हम एक एक करके समझाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन समझाऊंगा। देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये परीक्षा में 4 अंक के आते हैं। 2 क्वेश्चंस कम से कम पेपर में होता है, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन चुनाव करना होता है और उसी को लिखना रहता है। तो ऐसे में आइए देखते हैं। ये आपका पार्ट 1 है, पहला पार्ट है जिस पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा है, व्हाट डिड द टू सन्स डू विथ रूपी डियर रूपी। दोनों लड़कों ने अपने अपने रुपए के साथ क्या किया था। हाउ डिड द सेकंड सन प्रूव हिमसेल्फ क्लेवरर देन द फर्स्ट सन। दूसरे लड़के ने ये कैसे सिद्ध कर दिया था कि वह पहले लड़के से ज़्यादा बुद्धिमान है, ज़्यादा चालाक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब इसी में देखिए फिर अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है, आर अथवा, और ये पहला क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा था। व्हाट टेस्ट डिड द ओल्ड मर्चेंट गिव टू हिज टू सन्स। उस वृद्ध व्यापारी ने अपने दोनों लड़कों से क्या परीक्षा लिया। टू फाइंड आउट, और यह पता लगाने के लिए, हु आर द क्लेवरर ऑफ द टू, यानी इन दोनों में से चालाक कौन है, बुद्धिमान सबसे ज़्यादा कौन है। इसके लिए उस वृद्ध व्यापारी ने अपने दोनों लड़कों से किस तरह का परीक्षा लिया था। वाई डिड ही वांट टू जज देम, आखिर वो दोनों को यह जांच करना क्यों चाहता था कि दोनों में से बुद्धिमान कौन है। तो ये आपका 2006 और 2016 में पूछा है। आर अथवा, वाई डिड द ओल्ड मर्चेंट गेव 1 रूपी टू ईच ऑफ हिज टू सन्स। उस वृद्ध व्यापारी ने अपने दोनों लड़कों को 1-1 रुपया क्यों दिया था। हाउ डिड द टू सन्स स्पेंड देयर मनी, और दोनों लड़कों ने अपने अपने पैसे को किस प्रकार से खर्च किया था। व्हाट हैपेंड व्हेन बोथ ऑफ देम वेंट बैक टू देयर फादर, और फिर क्या हुआ जब दोनों लड़के अपने पिता के घर वापस आए थे। तो ये क्वेश्चन आपका जो है 2001 में पूछा था। आर अथवा करके दिया है, व्हाई डिड द ओल्ड मर्चेंट गिव 1 रूपी टू ईच ऑफ हिज टू सन्स। उस वृद्ध व्यापारी ने अपने दोनों लड़कों को 1-1 रुपया क्यों दिया था। और हाउ डिड द टू सन्स स्पेंड देयर मनी, उन लोगों ने अपने अपने पैसे को कैसे खर्च किया। कहने का मतलब सभी क्वेश्चन एक समान हैं। हाउ डिड द मर्चेंट, आर अथवा करके दिया है, हाउ डिड द मर्चेंट नो दैट हिज सेकंड सन वाज क्लेवरर देन द फर्स्ट। वह व्यापारी कैसे ये समझ पाया था कि दोनों लड़कों में से जो छोटा वाला लड़का है वो कहीं ज़्यादा बुद्धिमान है। ये कैसे समझ पाया था। तो एक क्वेश्चन जो आपका है अथवा अथवा करके कई तरह के दिए हुए हैं। इसमें से 5 क्वेश्चन बनाया हुआ है, लेकिन सबका मतलब या भाव लगभग एक हैं। या फिर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसमें एक और बना दिया है, आर अथवा करके दिया है। व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द ओल्ड मैन इन द लेसन टार्च बियरर्स। टार्च बियरर्स नाम के पाठ में वृद्ध व्यापारी की मुख्य समस्या क्या थी। हाउ वाज इट सॉल्व्ड, और ये कैसे हल किया गया। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन पूछने का केवल तरीका अलग है, और जबकि आपका आंसर केवल एक ही है। कुल मिलाकर के आपको ये बताना है कि वृद्ध व्यापारी ने अपनी मूल समस्या को अपने दोनों बच्चों से कैसे निपटाया, या किस तरीके से वह अपनी मूल समस्या जो थी कि दोनों लड़कों में से चालाक कौन है, उसने कैसे सिद्ध किया। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका केवल अलग अलग हो सकता है, इसलिए आपको इन सारे प्रश्नों को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, और आंसर लगभग एक हैं। तो आइए अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। अब आंसर इसमें लिखा, द ओल्ड मर्चेंट वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ। वह वृद्ध व्यापारी जो था अपने पूरे जीवन भर मेहनत किया था, और ही हैड लॉट ऑफ मनी, और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए थे। ही हैड 2 सन्स, उसके 2 लड़के थे। बट ही हैड प्रॉब्लम, लेकिन उसकी एक समस्या थी। ही वांटेड टू गिव ऑल हिज मनी टू
द सन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी वाइजर। लेकिन वो ये चाहता था कि अपना सारा संपत्ति, सारा पैसा केवल एक लड़के को दे दे जो यह प्रूव कर दे, सिद्ध कर दे कि वह दोनों में से ज़्यादा चालाक है या बुद्धिमान है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अब वह समस्या को हल करने के लिए वन डे ही कॉल्ड बोथ द सन्स टू हिम, एक दिन उसने अपने दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया था और ही गेव देम ए टेस्ट, उसने उन लोगों को एक टेस्ट लिया, उनका परीक्षा लिया। ही गेव 1 रुपी टू ईच सन, उसने दोनों लड़कों को एक एक रुपया दिया। ही आस्क्ड देम टू बाई ए थिंग विच में फिल द होल हाउस विथ इट, और उसने लोगों से कहा कि आप लोग कुछ ऐसी चीज खरीद कर ले आओ जिससे कि पूरा घर भर जाए। द टू सन्स वेंट टू द मार्केट, दोनों लड़के बाजार गए। द फर्स्ट सन बाट ए कार्ट फुल ऑफ है, जो पहला लड़का था, बड़ा वाला लड़का था, वह भूसा से भरे हुए एक बैलगाड़ी को घर ले आया। बट इट कुड नॉट कवर इवन द फ्लोर, लेकिन वह यहाँ तक कि फर्श भी नहीं भर सका। द सेकंड सन बॉट मेनी कैंडल्स इन द हाउस, और जबकि दूसरा लड़का तमाम मोमबत्तियों को खरीद कर घर लाया था। द होल हाउस वाज फिल्ड विथ लाइट, और पूरा का पूरा मकान प्रकाश से भर गया था। द फादर वाज मच प्लीड विथ हिम, और पिता उससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। एंड गेव हिम ऑल हिज मनी, और अपने सारे संपत्ति को उसने उसे दे दिया था। बिकॉज, क्योंकि द सेकंड सन प्रूव्ड हिज टू विजडम, क्योंकि वह दूसरे लड़के ने सचमुच में सच्ची बुद्धिमत्ता को दिखा दिया था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 टार्च बियरर से पार्ट 1 का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 4 अंक का आता है। ये आपका अब समाप्त होता है। अब आइए हम इसी पार्ट नंबर 1 में ही अब हम 60 आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो अब आप यहाँ देखिए, आपका जो पार्ट 1 का 60 आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ देखिए 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पार्ट 1। तो अब जैसा कि पार्ट 1 में बहुत सारे प्रश्न इसमें दिए हुए हैं और 12-14 प्रश्न इसमें दिया हुआ है, और इसके बावजूद 12 क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको हम इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, यह भी 4 अंक का आता है, जिसमें से आपको परीक्षा में 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन करना होता है और प्रत्येक 2 क्वेश्चन 25 शब्दों में लिखने होते हैं, और जबकि यह केवल 2-2 अंक के होते हैं, निर्धारित हैं। तो अब इसमें देखिए एक चीज लिखा है कि आंसर इन 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का जवाब 25 शब्द में लिखिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट डिड द ओल्ड मर्चेंट डू ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन भर वृद्ध व्यापारी ने क्या किया था। तो आपको मालूम होगा, कहानी की शुरुआत में ही, एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, आई हैड टोल्ड यू अबाउट द बिजनेस ऑफ द ओल्ड मैन, और जो वृद्ध आदमी था उसके काम के बारे में हमने शुरू में आपको बता दिया था। ही बॉट मेनी थिंग्स एंड सोल्ड मेनी थिंग्स एंड इन दिस वे ही हैड अर्न सो मच मनी, बहुत ज़्यादा पैसा उसने कमाया था क्योंकि वो सामानों को खरीदता था और बेचता था। अब आगे देखिए, अथवा एक क्वेश्चन बनाया है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द मर्चेंट्स टॉयल एज ए गिवन इन द लेसन टार्च बियरर्स। कहने का मतलब यह है कि दिए गए पाठ में जो टार्च बियरर्स है, उसमें जो मर्चेंट था, व्यापारी था, उसने जो मेहनत बहुत किया हुआ था, उसका परिणाम क्या हुआ। तो आंसर लिखा, द ओल्ड मर्चेंट वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। वृद्ध व्यापारी ने पूरे जीवन भर सामानों को खरीदने और बेचने में लगा दिया था, अपनी पूरी मेहनत कर दी थी। इट्स रिजल्ट, और परिणाम वाज दैट, ये हुआ कि ही हैड बिकम वेरी रिच, वो बहुत ज़्यादा धनी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, whom did the merchant want to give all his money, वह जो व्यापारी था अपने सारे संपत्ति को किसको देना चाहता था। द ओल्ड मैन वांटेड टू गिव हिज ऑल हिज मनी टू द क्लेवरर ऑफ हिज टू सन्स, वह वृद्ध व्यापारी ये चाहता था कि उसके दोनों लड़कों में से जो ज़्यादा बुद्धिमान साबित हो जाए उसी को सभी पैसे दे देना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डिड द मर्चेंट डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, व्यापारी ने अपनी इस समस्या को, कि इन दोनों में से चालाक कौन है, यह समस्या को उसने कैसे हल किया। ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाय गिविंग देम ए टेस्ट, उसने उन दोनों को एक परीक्षा लेकर के समस्या हल किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द मर्चेंट गिव टू हिज सन्स एंड व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू विथ इट, यानी कि मर्चेंट जो व्यापारी था वह अपने लड़कों को क्या दिया था और उसने उनसे क्या कहा था करने के लिए। तो द ओल्ड मर्चेंट गेव हिज सन्स 1 रुपीज,
उस वृद्ध व्यापारी ने अपने लड़कों को 1-1 रुपया दिया था। ही आस्क्ड देम टू बाय समथिंग, उसने उन लोगों से कुछ खरीदने को कहा था, विच विल फिल द होल हाउस, जिससे कि पूरा पूरा घर भर सके। तो ये 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाई डू वी नीड टू बिकम गुड सिटीजन, हमें अच्छा नागरिक बनने का क्या जरूरत है। तो यहाँ ये 2011 में, 12 में, 16 और 18 में पूछा गया था। और आर करके अथवा लिखा है कि व्हाई शुड वी ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन, हम लोगों को अच्छा नागरिक बनने की कोशिश ही क्यों करनी चाहिए। तो 14, 15 और 17 में ये सवाल पूछे गए थे कि हमें अच्छा नागरिक क्यों बनना चाहिए। तो आंसर देखिए, वी शुड ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन बिकॉज, हमें अच्छे नागरिक इसलिए बनने चाहिए क्योंकि इफ वी आर गुड सिटीजन और कंट्री विल बी ग्रेट, अगर हम लोग अच्छे नागरिक होंगे तो हमारा देश भी महान हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं नहीं दूंगा, केवल आपको मैंने 5 क्वेश्चन इसमें से बता दिया था। तो ये 4 नंबर का आपका हो गया। तो 2-2 अंक का आता है, 2 क्वेश्चन परीक्षा में लिखे जाते हैं। अब आइए आप पैसेज पर आधारित प्रश्नों को देखिए, नंबर 3। तो इसमें आप देखिए, इंपॉर्टेंट पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, ये समझदारी के प्रश्न हैं। इसमें से भी आपको मालूम होना चाहिए कि एक पैराग्राफ देता है जिस पर आधारित 2 क्वेश्चन ही केवल आते हैं परीक्षा में, और 2 क्वेश्चन जो आते हैं वो भी 2-2 अंक के होते हैं और इनको लिखना होता है। तो इस तरीके से आपका ये पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है। तो आइए अब देखते हैं कि इसके बारे में। जहाँ पर लिखा पहला जो यहाँ लिखा है, चैन इज एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, तो देखिए इसमें लिखा है कि एक चैन उतना ही मजबूत है जितना कि उसकी एक कमजोर कड़ी। ईच वन ऑफ अस इन ए लिंक इन द चैन, और हम में से सभी लोग यानी प्रत्येक लोग इस चैन में एक एक कड़ी है। दैट इज आवर कंट्री, जो हमारा देश रूपी चैन है, उस चैन का एक एक व्यक्ति एक एक कड़ी है। इफ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन, अगर हम लोग कमजोर और गरीब नागरिक हैं, देन आवर कंट्री विल सफर, तो जो हमारा देश है ना वो कष्ट उठाएगा। और इवन दो वी मे ट्राई टू मेक ए डिफरेंस, टू ट्राई टू मेक आवरसेल्व्स विथ ए फॉल्स आइडिया, चाहे हम कितना भी अपने आप को झूठ मूठ का यह दिखाएं कि हम बहुत ही खुशी या आनंद में हैं, दैट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन भला कोई खास अंतर नहीं आता। व्हाट वन पर्सन डज इन सच ए लार्ज कंट्री वेयर सो मेनी पीपल लिव, कहने का मतलब यह है कि हालांकि जहां इतने बड़े देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर एक आदमी उसमें से कुछ गड़बड़ भी करे तो कोई खास अंतर नहीं आता। बट किंतु इफ वन कैंडल गोज आउट, लेकिन जरा सोचिए कि अगर एक मोमबत्ती बुझ जाती है, देन इन दैट वन प्लेस, तो कम से कम उस स्थान पर, दैट डार्कनेस इंस्टेड ऑफ लाइट, तो उस स्थान पर कम से कम प्रकाश की अपेक्षाकृत अंधेरा जरूर हो जाता है। इट इज ओनली वन ऑल द कैंडल्स बर्न ब्राइटली, ये तो केवल तब संभव है कि जबकि सभी मोमबत्तियां जलने लगे, दैट द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट, तभी जाकर के संपूर्ण जो घर है उजाला से भर पाएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये समझिए आप, लेखक कहना चाहता है कि अगर पूरा देश एक घर है तो और सभी नागरिक जितने हैं एक एक मोमबत्तियां हैं, तो अगर एक नागरिक खराब हो जाए तो कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर एक मोमबत्ती बुझ जाए, अर्थात एक नागरिक अगर खराब हो, तो कम से कम उस स्थान पर प्रकाश के बजाय अंधेरा जरूर होगा। ये तो केवल तब संभव है जब एक एक नागरिक एक प्रकाशवान हो जाए, और इस प्रकार से पूरा देश रूपी जो घर है यह भी प्रकाश से भर जाएगा। तो अब इस पैराग्राफ पर आधारित जो 2005, 13, 16 और 17 में पूछा हुआ था, अब इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं, अब इनको जरा देख लीजिए। 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, सीधे सीधे यहाँ दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि व्हाट विल हैपन इफ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन, क्या होगा अगर हम लोग कमजोर और गरीब नागरिक होंगे। ये 16-17 में पूछा गया था। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि अगर हम लोग गरीब और पुअर होंगे तो हमारा देश कष्ट उठाएगा। इफ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन देन आवर कंट्री विल सफर, तो अगर हम लोग गरीब और कमजोर नागरिक होंगे तो हमारा देश कष्ट उठाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डज द राइटर मीन, लेखक के कहने का मतलब क्या है। व्हेन ही सेज, जब वो ये कहता है चैन इज एज स्ट्रांग एज वीकेस्ट लिंक, कि एक चैन उतना, एक मजबूत चैन या एक चैन मजबूत उतना ही है जितना कि एक कमजोर कड़ी, तो इसके कहने का अभिप्राय क्या है।
तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि लेखक के कहने का अभिप्राय ये है कि एक एक कड़ियों से ही चैन बनता है, उसी प्रकार से एक एक नागरिक के द्वारा ही एक देश का निर्माण होता है। तो एक एक नागरिक सही ढंग से होने चाहिए, तभी जा करके हमारा जो देश है वो प्रोन्नति कर पाएगा, विकसित हो पाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ आंसर क्या लिखा है, द राइटर मीन्स दैट, लेखक के कहने का मतलब है दैट कि आवर कंट्री इज लाइक ए चैन, हमारा जो देश है एक चैन की तरह है, एंड वी आर इट्स लिंक, और हम सभी लोग इसके कड़ियां हैं। इफ एनी वन ऑफ अस इज वीक, और हमें से अगर कोई भी कमजोर है, द कंट्री विल बी वीक, तो हमारा देश भी कमजोर हो जाएगा। तो इस तरीके से पैराग्राफ पर आधारित ये 2 क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं जो 2-2 अंक के होते हैं। तो ये था आपका तीसरा टाइप का, जो थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि 3 तरह के क्वेश्चंस का जवाब मैंने आपको दे दिया है। अब चौथा जो आता है जिसे मैचिंग वर्ड कहा जाता है, तो अब आप जो है मैचिंग वर्ड के बारे में देख लीजिए। लिखा है वोकाबुलरी, जिसमें लिखा है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर कॉलम मीनिंग्स इन कॉलम बी, यानी कि कॉलम ए से जो वर्ड्स लिखे गए हैं उनका मीनिंग कॉलम बी से मिलान करके आपको बताना है। तो पहला लिखा है रिलक्टेंट, तो देखिए रिलक्टेंट माने होता है अनिच्छा, यानी बिना किसी इच्छा के, नॉट विलिंग आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें देखिए अनविलिंग एक शब्द लिखा हुआ है, तो ये इससे मिल रहा है, तो आप रिलक्टेंट का अनविलिंग लिख देंगे। हैंगलिंग लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है बहुत मोल भाव करना या अधिक बढ़ जाना या मोल भाव करना। तो यहाँ देखिए बार्गेनिंग एक शब्द आ रहा है, तो आपका हैंगली का मतलब मोल भाव करना होता है, बार्गेनिंग हो जाएगा, इसके माने भी मोल भाव करना होता है। और फिर हे लिखा हुआ, तो हे माने आप कह सकते हो सूखा तिनका या घास या भूस कह सकते हैं। तो यहाँ ड्राई ग्रास लिखा हुआ, तो हे का मीनिंग ड्राई ग्रास हो जाएगा। अब इसके बाद पाइल्ड लिखा हुआ है, तो पाइल्ड को अभी छोड़ दीजिए। आप नेक्स्ट देखिए डिस्पिल लिखा है, तो डिस्पिल माने शिष्य होता है, इसमें प्यूपिल भी एक शब्द आया, प्यूपिल माने भी शिष्य होता है। और फिर अगला आपका असेम्ड है, तो असेम्ड माने शर्मा जाना होता है। यहाँ पर लिखा है एक शब्द आपका ह्यूमिलिएटेड लिखा हुआ है, तो ह्यूमिलिएटेड माने आपका शर्माना, और असेम्ड का ये मेल कर रहा है, तो ये इससे मिलान कर देंगे। अब जो यहाँ लिखा पाइल्ड लिखा है, तो एक शब्द जो यहाँ आपका बच रहा बी कॉलम में, जिसे मेड ए हीप कहेंगे, यानी बहुत ज़्यादा ढेर लगाना। तो पाइल माने ढेर होता है, और यहाँ पाइल्ड वर्ब दे दिया है, यानी कि इकट्ठा किया, तो ये मतलब है पाइल माने ढेर होता है। और यहाँ मेड ए हीप लिखा, हीप माने भी ढेर होता है, और पाइल्ड ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए मेक का सेकंड फॉर्म मेड लिख करके यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से आपका ये मैचिंग वर्ड था। तो अब आपका ये फर्स्ट पार्ट का टार्च बियरर्स लेसन 5 का टार्च बियरर्स का फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर्स अब यहीं पर समाप्त होता है, और ये 16 अंक के परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है, और जो सेकंड पार्ट है वो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी मैं नए वीडियोज बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।